फैन मूवमेंट चल रहा है। तुम्हारे बेड में लाश किसकी थी? डार्लिंग की थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। और मैं मुस्तकिल ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरा वकील चाहिए। देखो, इस केस के चक्कर में ना 1.5 हफ्ते से नींद पूरी नहीं हुई है। अभी प्रेस के उल्टी सीधे सवालों के जवाब दे के आ रहा हूँ। एसएसपी साहब से बहुत बड़ा लेक्चर खाया है। अब ये नहीं हो कि मैं सारा गुस्सा इधर निकाल। लेकिन ये तो कानून के खिलाफ है। तो ये कत्ल कानून के हक में था। फिल्म चल रही है, शूटिंग है, ये डायलॉग बोल रहे हो। सीधे सीधे सारे सवालों के जवाब दो। किसकी लाश थी? डार्लिंग की थी? देखिए सर, डार्लिंग को आना था मुझसे मिलने, लेकिन वो आई नहीं। मुझे नहीं पता इलाज किसकी है। क्या मतलब नहीं पता? मतलब ये कि मैं आज सुबह नहीं, मैं तो कल रात की फ्लाइट से दुबई से आया हूँ। जब मैं आया हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आएगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं सो गया। जब सो के उठाऊं तो ये लाश थी। मुझे नहीं पता किसकी है ये। कल से अब तक क्या क्या हुआ सब तफसील से बता। वॉइस नोट पे बात करो, यहाँ पे सिग्नल्स बहुत बुरे आ रहे हैं। क्यों ड्रॉप हो रहे हैं सिग्नल? कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना कि दुबई में व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं होता। इतनी मुश्किल से मैंने कॉल की थी। अरे पागल, तुम्हारे ही हद पर हो। तुम्हें पता है यहाँ पे सिग्नल्स का मसला आता है। तुम गई नहीं? हाँ, मैंने सोचा जब तक तुम वापस नहीं आते मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पर। अच्छा, और तुम्हारी शूट? अरे बाबा, अगर शूट होता तो यहाँ रुकती तो ना। लेकिन अगर तुम्हें मसला है तो चली आती हूँ। मुझे क्यों एतराज होगा? जितना रुकना है रुको। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। लिसन, एक अच्छी सी पिक्चर तो भेजो अपनी। वॉइस नोट्स मुश्किल से डाउनलोड हो रहे हैं और तुम्हें पिक्चर चाहिए। अरे बाबा, थोड़ी देर में भेजती हूँ पिक्चर तुम्हें। भेज देना याद से। ओके माय लव। एक काम लगाया था मैंने आपके ज़िम्मे। एक डार्लिंग नामी टिकटॉकर गायब है, उसको ढूंढ के लाना था। 6 दिन बाद आप मेरे सामने आ रहे हैं, वो भी एक लाश बरामद करके। मैं समझा नहीं सर कुछ। अभी भी समझाना बाकी है। अरे भाई, एक लड़की को जिंदा बरामद करना था, तुम उसकी लाश लेके आए हो 6 दिन बाद, और उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी करूं। तुम्हें अंदाजा भी है अपनी इन्वेस्टिगेशन की नाकामी का? सर अभी ये तय होना बाकी है कि वो लाश डार्लिंग की है या नहीं। दूसरा सर, जो लीड मिली, जो क्लू मिला, हर एंगल से तफ्तीश की है सर हमने। और सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुजरिम हमारी गिरफ्त से बचेगा नहीं। बचेगा नहीं? वो तो तुम्हारी कस्टडी में है। सर ये भी अभी तय होना बाकी है कि सिकंदर ने ये जुर्म किया है कि नहीं, क्योंकि सर हमारी इतलात के मुताबिक वो कल रात ही वापस आया और सर डार्लिंग को गायब हुए 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। अब सर इसके अंदर वो अकेला था या किसी के साथ मिलके किया है, इन सारी बातों के जवाब मिलना बाकी हैं सर। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। जाओ जाके सॉल्व करो इस केस को। प्रेशर है मीडिया का भी मुझ पे। सर। और सुनो सर। ये तुम चश्मा क्यों लगाते हो? ये नजर का चश्मा है? नो सर। तो तहजीब भूल गए हो? सीनियर के सामने चश्मा लगा के खड़े हो। सॉरी सर। जाओ। जी सर। जी मैं उसी हवाले से देख रहा हूं सर। आप परेशान ना हो, मैं आपको अपडेट करता हूं सर। यस सर।
खबरों के ज़बान में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ है ही इसीलिए कि इसमें बहुत सारे अगर मगर के सवालात मिल सकते हैं लेकिन अभी मिले नहीं हैं। जी हाँ, एक डार्लिंग जिसका मौम्मा बन गया, जिसको ढूंढा जा रहा था, जिसके साथ इंतहाई सवाल जुड़ चुके थे कि आया वो कत्ल कर दी गई है, गायब हो गई है, खुद से गायब हुई है या उसको किसी ने गायब कर दिया है, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हमें नहीं मिला। लेकिन मिली है तो एक लाश कराची के साहिली इलाके के एक हर्ट से। लेकिन क्या ये डार्लिंग की लाश है ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा वसूख से नहीं कहा जा सकता, मुबैना तौर पे ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि इस खातून की जो लाश है इसका सर कटा हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं तो ये खबर मजीद बड़ी हो जाती है क्योंकि ये जो साहिली इलाका हॉक्स पे है, ये जो हर्ट है, ये जिस शख्स की मिल्कियत में है वो इस मुल्क के एक इंतहाई मशहूर शख्सियत बताए जाते हैं। तो क्या उनका नाम लिया जा सकता है? नहीं, उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि वसूख से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना होगा। तो शायद वहां पे अगर मगर चू चुनाचा से जो सवाल जुड़े हैं शायद इनका जवाब हमें मिल जाए। क्या वो कोई क्रिकेटर हैं, क्या वो कोई कारोबारी शख्सियत है या मीडिया पर्सन है? अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है लेकिन इतना मालूम हुआ है कि वो इंतहाई मशहूर शख्सियत है। तो मशहूर शख्सियत कौन है, क्या ये लाश डार्लिंग की लाश है, ये जानने के लिए हमें कुछ तो सब्र करना होगा। जब हम हट पर पहुंचे तो टीवी और फिल्म के एक स्टार सिकंदर खान मौके पर पाए गए जिन्होंने भागने की कोशिश की मगर टीम ने उन पर काबू पा लिया। उनके पास एक पिस्टल थी, उनसे वो बरामद कर ली गई है। उसके अलावा एक खंजर भी वहाँ से मिला जो कि आले कत्ल हो सकता है। उसके अलावा एक सरकटी लाश भी हमें मिली है जिसको हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो क्या आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो लाश थी वो डार्लिंग की थी? देखिए, हमें इतला तो डार्लिंग के हवाले से मिली थी लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सरकटी लाश है और लाश की शनाख्त होना बाकी है और हमने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो सिकंदर का क्या कहना है, क्या वो इस कत्ल का इकरार कर रहा है? मैं फिर कहूँगा कि अभी तफ्तीश बाकी है, बहुत जल्द हम किसी न किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। एक लड़की गुज़श्ता 6 दिनों से मिसिंग है और इसके बाद अचानक उसकी लाश बरामद होती है। क्या यह पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी नहीं है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अभी तय होना बाकी है कि ये लाश डार्लिंग की है या नहीं। और रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से कर रही। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देखा तुमने? जी अम्मी, वही देख रही हूँ। मुझे लगता है शायद ये उस बेचारी डार्लिंग की ही लाश है। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं तो साजिद की बात कर रही हूँ। क्या हुआ साजिद को? अल्लाह ना करे उसे कुछ हो। मैं तो ये कह रही थी कितना प्यारा लग रहा है हमारा साजिद और ये वर्दी इस पे कितनी जच रही है। जी अम्मी, वो तो है ही अच्छे। मुझे पता था इंशाल्लाह मेरा बेटा एक दिन जरूर नाम करेगा और देखो आज ना वो टीवी पर आ रहा है। जी अम्मी। अम्मी, वो मेरी अम्मी की कॉल आ रही है, मैं शायद उन्होंने भी साजिद को टीवी पे देख लिया। हाँ ठीक है बेटा, तुम मम्मी से बात करो, मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। जीती रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी, मैं देख रही हूँ साजिद बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे तुम्हें साजिद की पड़ी है? पता नहीं किस बेचारी लड़की की लाश है, सरकटी लाश। पता नहीं कैसे बेदर्दी से मारा है। कहीं ये डार्लिंग की लाश तो नहीं है? जी अम्मी, पता नहीं किसकी लाश है, ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ भाई, तुम्हारी साजिद से बात हो तो मुझे जरूर बताना। तुम्हारे अब्बू इस केस को फॉलो कर रहे हैं। जी अम्मी, मैं पूछ के बताऊंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।